कहते हैं बुधवार के दिन जो व्यक्ति गणेश जी के नियमों का पालन करता है उसके जीवन में विघ्नहर्ता स्वयं मार्ग बनकर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। यह कथा केवल कथा नहीं, यह गणेश भक्ति की शक्ति है, यह मंगलकारी बुद्धि का प्रकाश है और यह विघ्नहर्ता की कृपा का दिव्य प्रसाद है। दर्शक बंधु, आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे क्यों बुधवार का दिन गणेश जी के लिए अत्यंत विशेष माना गया है और कौन से 5 कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस पवित्र दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान गणपति रुष्ट होकर मनुष्य के जीवन में आने वाले शुभ समय को रोक देते हैं। आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य इन 5 गलतियों से बचकर अपनी किस्मत का अंधेरा मिटाता है, जीवन में मंगल का दीप जलाता है और गणेश जी की अनंत कृपा प्राप्त करता है। यह कथा आपको यही नहीं बताएगी कि बुधवार को क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी बताएगी कि गणेश जी किन संकेतों से अपने भक्त को चेतावनी देते हैं और कैसे छोटी सी सावधानी बड़े से बड़ा संकट भी टाल देती है। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप भी गणेश महिमा, पुराणों और मंगलकारी भक्ति कथाओं से प्रेम रखते हैं तो कृपया सनातनी ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि गणेश जी की मंगलमय कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। अब मन को शांत करिए, गणपति बप्पा का स्मरण कीजिए और हृदय में श्रद्धा का दीप जलाइए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कथा में जहां हर शब्द में गणेश जी का आशीर्वाद, हर वाक्य में उनका संरक्षण और हर पल में उनका मंगल प्रवाहित होता है। चलिए आरंभ करते हैं आज की यह पवित्र, अद्भुत और चेतावनी देने वाली गणेश कथा। बुधवार की सुबह जैसे ही हल्की रोशनी खिड़की पर पड़ी, आरव हड़बड़ाकर नींद से उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, माथे पर हल्का पसीना था और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर एक ही स्वप्न बार बार घूमता रहा, गणेश भगवान का शांत स्वरूप, लेकिन आंखों में हल्की उदासी। स्वप्न में गणेश जी कुछ कहना चाहते थे पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। बस इतना एहसास होता रहा कि बुधवार के दिन मनुष्य कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण भगवान गणपति प्रसन्न नहीं होते। जैसे ही आरव ने उठकर पानी पिया, उसे महसूस हुआ कि यह स्वप्न साधारण नहीं था। वह सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो बुधवार को नहीं करना चाहिए? क्यों भगवान स्वयं संकेत दे रहे हैं? उसके अंदर एक अनकहा डर जागा, पर एक उम्मीद भी कि शायद आज उसे कोई उत्तर मिलेगा। आरव उसी बेचैनी में मंदिर पहुंच गया। मंदिर लगभग खाली था, बस एक वृद्ध संत शांति से बैठे मंत्र जप रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे उन्हें संसार की हर हलचल का ज्ञान हो। आरव उनके पास पहुंचा तो उन्होंने आंख खोले बिना ही कहा, पुत्र, स्वप्न का अर्थ जानने आया है, बुधवार की पीड़ा लेकर आया है। आरव एकदम स्तब्ध रह गया, जैसे संत उसके मन की हर बात पढ़ रहे हों। धीरे से उसने कहा, महाराज, मुझे रात भर गणेश जी का स्वप्न आया। उनका चेहरा दुखी था। संत ने आंखें खोली, निगाहें गहरी, स्थिर और सीधी। बुधवार का दिन हल्का नहीं होता, वे बोले। यह गणपति का दिन है, बुद्धि, विवेक और दिशा का। इस दिन 5 गलतियां ऐसी हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का भाग्य उलझ जाता है, चाहे वह कितना भी समझदार क्यों ना हो। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही बात थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था? संत ने एक लंबी सांस लेकर कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले भास्करपुर नाम का नगर था। वहां एक व्यापारी रहता था, धर्मीलाल। वह बुद्धिमान था पर अहंकारी भी। वह मानता था कि उसके पास इतना ज्ञान है कि उसे किसी नियम की जरूरत ही नहीं। बुधवार को भी वह वही करता जो उसे सही लगता। उधार देता, नया व्यापार शुरू करता, यात्रा करता और जरूरत पड़ने पर किसी को भी कठोर शब्द कह देता। उसे लगता था कि यह सब बस परंपराएं हैं जिनका कोई महत्व नहीं। आरव बड़ी तन्मयता से सुन रहा था, लेकिन अहंकार की कीमत हमेशा भारी होती है। संत बोले, बुधवार को किए गए कर्म साधारण नहीं होते। यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि विवेक का होता है। धर्मीलाल ने यह बात नहीं समझी।
और यहीं से उसके जीवन का पतन शुरू हुआ। संत ने आगे बताते हुए कहा, एक बुधवार की सुबह धर्मीलाल ने अपनी दुकान से एक बड़े ग्राहक को उधार दे दिया। दोपहर में नए सौदे पर हस्ताक्षर किए और शाम को अचानक यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। घर वापस पहुंचने पर पिता ने उसे रोका, पुत्र, बुधवार को इतना सब करना ठीक नहीं। लेकिन अहंकार में भरे धर्मीलाल ने उल्टा अपने पिता को ही बुरा भला कह दिया। आरव के दिल में जैसे कुछ चुभा। वह खुद भी कई बार गुस्से में घर वालों से उल्टा बोल देता था। कहानी आगे बढ़ी। उस रात धर्मीलाल के घर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दुकान का ताला अपने आप खुल गया, घर में रखा दीपक बुझ गया और उसके छोटे बेटे को तेज बुखार चढ़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक इतना अनिष्ट क्यों हो रहा है। पर रात गहरी होते ही गणेश भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हुए। संत ने अपनी आवाज धीमी कर दी। स्वप्न में गणेश जी ने कहा, धर्मीलाल, बुधवार को की गई 5 गलतियां तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ रही हैं। पहली, उधार देना। दूसरी, नया काम शुरू करना। तीसरी, यात्रा करना। चौथी, कीमती वस्तुओं का दान देना। पांचवी, किसी को कठोर शब्द बोलना। आरव ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, महाराज, इनसे इतनी बड़ी समस्या क्यों होती है? संत बोले, क्योंकि बुधवार गणेश का दिन है और गणपति वही दिन अपने भक्तों को सिखाने के लिए रखते हैं कि बुद्धि कब चाहिए और संयम कब। संत ने बताया कि गणेश जी ने धर्मीलाल से कहा, इन 5 कर्मों के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का नियम छिपा है। जब मनुष्य बुद्धि के दिन अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है तो उसका भाग्य डगमगा जाता है। कहानी और गहरी होती गई। गणेश जी ने धर्मीलाल को स्पष्ट कहा, यदि तू इन 5 गलतियों को नहीं छोड़ेगा तो सदैव हानि उठाएगा। व्यापारी उस स्वप्न से उठकर कांपने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीवन उसकी सोच से कहीं बड़ा है और कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए घमंड त्यागना पड़ता है। अगले बुधवार उसने खुद को रोका, किसी को उधार नहीं दिया, कोई नया सौदा नहीं किया, कोई यात्रा नहीं की और सबसे जरूरी, माँ बाप के चरण छूकर शांत मन से दिन बिताया। उस दिन पहली बार उसके घर में शांति छाई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उसका बेटा भी स्वस्थ हो गया। उसे समझ आ गया कि गणेश जी अपने भक्तों को डांटते तो हैं पर रास्ता भी दिखाते हैं। आरव इस कहानी को सुनते हुए भीतर से कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से उसकी परेशानियां भी बुधवार को ही बढ़ जाती थीं। कभी पैसों की दिक्कत, कभी गुस्सा, कभी घर में झगड़ा, कभी मन का बेचैन होना। कई बार उसने बुधवार को ही उधार दिया था, नया काम शुरू किया था, यहां तक कि क्रोध में घर वालों को कठोर शब्द भी कह दिए थे। संत ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, पुत्र, संकेत तब आते हैं जब मनुष्य गलत दिशा में बढ़ रहा हो। गणेश जी द्वार बंद नहीं करते, बस चेतावनी देते हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे आज उसे वह उत्तर मिल गया जिसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहा था। मंदिर की घंटियां हल्के स्वर में बजने लगी और आरव का मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। उसने संत के चरणों में बैठकर कहा, महाराज, अब मुझे समझ आया कि मेरा स्वप्न क्यों आया। मैं भी इन 5 गलतियों से बचूंगा। मैं बुधवार को किसी को उधार नहीं दूंगा, कोई नया काम शुरू नहीं करूंगा, यात्रा नहीं करूंगा, कीमती वस्तुएं नहीं बांटूंगा और क्रोध में किसी को बुरा वचन भी नहीं कहूंगा। संत मुस्कुराए। यही गणेश जी का संदेश है, पुत्र। संयम ही बुद्धि की असली शक्ति है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा भक्त है। आरव के चेहरे पर पहली बार उमंग और शांति का मिला जुला भाव दिखा। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। मंदिर से बाहर निकलते समय हवा हल्की हल्की चल रही थी और पीपल के पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। आकाश साफ था, धूप नरम थी और वातावरण में एक पवित्र सी अनुभूति घुली हुई थी। आरव ने मन ही मन कहा, गणेश जी, अब मैं भूल नहीं करूंगा। उसे लगा जैसे ऊपर से कोई दिव्य मुस्कान उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसके जीवन में यह बुधवार एक नया आरंभ लेकर आया था, जिसने उसे चेतावनी भी दी और सही मार्ग भी दिखाया। मंदिर से लौटने के बाद भी आरव के मन में संत के शब्द गूंजते रहे, जैसे वे किसी गहरे कुएं में फेंके गए और लहरों की तरह बार बार ऊपर उभर रहे हों। घर की ओर जाते हुए उसने महसूस किया कि उसकी चाल खुद ब खुद धीमी हो गई है, जैसे उसका मन हर कदम के साथ कुछ नया समझ रहा हो। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर खड़े 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन आज आरव को वह शोर भी बहुत हल्का लगा। उसे संत की आवाज ही सुनाई दे रही थी। संयम ही बुद्धि की असली शक्ति है।
वह सड़क के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा रुका, आसमान की ओर देखा और मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की। आज पहली बार उसे लगा कि वह किसी अदृश्य मार्गदर्शक के साथ चल रहा है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जो वर्षों से नहीं थी। वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता गया, लेकिन यह समझते हुए कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ बदल चुका है और वह बदलाव अच्छा था। घर पहुंचने पर उसकी मां ने उसे देखकर पूछा, आज मंदिर चले गए थे? आवाज में चिंता थी। शायद सुबह का उसका परेशान चेहरा अब भी उन्हें याद था। आरव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मां, मुझे कुछ समझ आया है। यह सुनकर मां के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे जानती थीं कि जब भी कोई मनुष्य स्वयं समाधान खोजने लगता है, उसका मार्ग शीघ्र साफ हो जाता है। पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने भी नजरें उठाकर देखा, पर कुछ कहा नहीं। आरव ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। पिता ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? आरव बोला, बस आपसे माफी चाहता हूं। कई बार मैंने बिना सोचे गलत बातें कह दी। पिता ने उसका सिर थपथपाया और कहा, बेटा, गुस्सा इंसान को उस वक्त अंधा कर देता है। समझ आ जाए तो वही असली जीत है। यह सुनकर आरव को लगा जैसे उसके अंदर का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। वह सोचने लगा, अगर इतनी सी बात में इतना सुकून मिल सकता है तो उन 5 गलतियों से दूर रहकर जीवन कितना सरल हो सकता है। दोपहर ढल रही थी जब आरव अपने कमरे में बैठकर संत की कहानी के बारे में गहराई से विचार करने लगा। धर्मीलाल की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वह जीवन का दर्पण थी। उसने कल्पना की कि कैसे एक व्यापारी, जिसे सब समझदार मानते थे, सिर्फ कुछ छोटी सी आदतों के कारण अपने ही भाग्य से संघर्ष में उतर गया। उसे लगा जैसे यह कहानी सिर्फ धर्मीलाल की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बिना सोचे समझे बुधवार को निर्णय ले लेता है। जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा कर्मों से जुड़े होते हैं और कभी कभी मनुष्य अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसके लिए कठिनाइयों का द्वार खोल देते हैं। आरव ने अपने पिछले कुछ बुधवारों को याद किया और जैसे हर बुधवार किसी न किसी परेशानी की एक नई परत खुलती गई। वह खुद हैरान था कि उसे यह पहले क्यों समझ नहीं आया। अचानक उसे लगा कि उसका स्वप्न और संत का मिलना, ये सब किसी संयोग की तरह नहीं, बल्कि किसी संदेश की तरह थे। एक ऐसा संदेश जो उसे बदलने आया था। शाम होने से पहले आरव ने निश्चय किया कि वह इस बात को आजमाएगा। वह देखना चाहता था कि क्या सच में बुधवार को संयम जीवन में प्रकाश ला सकता है। अगले बुधवार तक अब 6 दिन थे। इन 6 दिनों में वह खुद को तैयार करेगा कि कोई भी काम जल्दीबाजी या अविवेक में न करे। रात को उसने डायरी निकाली और उन 5 गलतियों को लिख लिया। उधार न देना, नया काम शुरू न करना, यात्रा न करना, कीमती वस्तुओं का दान न करना और किसी पर क्रोध न करना। लिखते समय उसे लगा जैसे वह कोई व्रत ले रहा है। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय जाग रहा था। उसने डायरी बंद की और खिड़की के बाहर देखता रहा। चांद पूरा नहीं था, पर उसकी रोशनी कमरे में एक मिठास भर रही थी। आरव ने गहरा सांस लेते हुए सोचा, अगर सच में जीवन में दिशा बदलनी है तो इसे आज से ही बदलना होगा। अगली सुबह उसके फोन में एक पुराने परिचित का मैसेज आया, भाई थोड़े पैसे उधार चाहिए, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। यह संदेश पढ़कर आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। यह बुधवार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके भीतर संत के शब्द गूंज उठे। उसने शांत मन से सोचा, उसके पास पैसे से थे, पर वह जानता था कि यह व्यक्ति बार बार उधार लेता है और लौटाता देर से है। उसने विनम्रता से जवाब दिया, भाई इस बार मैं नहीं दे पाऊंगा, पर अगर कोई और मदद चाहिए तो बताना। यह जवाब लिखते हुए उसे घबराहट हुई कि सामने वाला नाराज तो नहीं हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। परिचित ने ठीक है लिखा और बात खत्म हो गई। आरव मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि कई बार लोग जितना डराते हैं, हकीकत उतनी कठोर नहीं होती। यह उसका पहला अनुभव था कि कैसे संयम सीधे जीवन में शांति लाता है। उसने मन ही मन महसूस किया कि गणेश जी शायद इसी तरह छोटे छोटे कदमों से इंसान का मार्ग बदलते हैं। 2 दिन बाद आरव की कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया और उसकी टीम के कई लोग उस पर काम करना चाहते थे। यह प्रोजेक्ट बड़ा था और आने वाले महीनों में इसका फायदा भी बहुत था। टीम लीडर ने कहा, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं नाम बता दें। आरवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता था, पर अगले बुधवार इसका पहला मीटिंग और करार होना था। उसने खुद से पूछा, क्या वह इस नियम को तोड़े
क्या उसने जो संकल्प लिया था उसे भूल जाए। लेकिन तभी उसे संत की आवाज याद आई, जो संयम नहीं रख सकता वह बुद्धि का प्रयोग भी सही नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और टीम लीडर को विनम्रता से कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाऊंगा। टीम के बाकी लोग चकित रह गए, यहाँ तक कि टीम लीडर ने भी कारण पूछा, पर आरव ने सिर्फ कहा, व्यक्तिगत कारण है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई झूठ नहीं कहा। आज वह पूरी ईमानदारी से खुद को बदल रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर का एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा हो। आखिरकार अगला बुधवार आया और उस दिन की सुबह कुछ अलग महसूस हो रही थी। हवा साफ थी, सूरज हल्का था और आरव का मन अजीब सी स्थिरता से भरा हुआ था। उसने नहाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ते हुए मन में सिर्फ एक बात कही, मैं आज किसी भी गलती को नहीं करूंगा प्रभु। उसे पता था कि उस दिन उसका एक दोस्त उसे बाइक से किसी दूसरी जगह ले जाना चाहता था। उसने सुबह ही मैसेज भेजकर मना कर दिया। दोपहर में उसके कजिन ने कहा, भैया आज एक छोटा सा बिजनेस आइडिया डिस्कस कर लें। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं, कल बात करेंगे। शाम को ऑफिस से लौटते समय सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसने उससे अपना पुराना मोबाइल ठीक कर देने को कहा। पुराने दिनों में शायद वह उसे अपना नया मोबाइल दे देता, पर आज उसने विनम्रता से केवल मार्गदर्शन दिया। हर बार कुछ न कुछ ऐसा आता रहा जो उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेता रहा, लेकिन उसने हर बार खुद को नियंत्रित किया। उसे महसूस हुआ कि गलतियां करने का मौका हमेशा मिलता है, पर संयम चुनना ही वही बिंदु है जहां इंसान अपने भाग्य को बदलता है। दिन ढलने पर जब आरव छत पर जाकर बैठा, तब उसे महसूस हुआ कि आज का बुधवार उसके जीवन का सबसे शांत दिन था। न कोई विवाद, न कोई परेशानी, न कोई तनाव। जैसे आज उसके आसपास एक कवच था, गणेश जी का संरक्षण। उसने सोचा, क्या जीवन हमेशा ऐसा ही हो सकता है? और भीतर से उत्तर आया, हाँ, अगर तुम हर बुधवार ऐसा ही जियोगे। उसे याद आया कि धर्मीलाल ने भी पहले बुधवार के बाद ही अपने जीवन में बदलाव देखा था। शायद आज आरव भी उसी राह पर था। उस रात जब वह सोने लगा तो उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसे स्वप्न में वही दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, गणेश जी का शांत, दयालु रूप। इस बार उदासी नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ, मानो वे कह रहे हों, तूने पहला कदम सही दिशा में उठाया है पुत्र, अब रास्ता और साफ होगा। अगली सुबह जब आरव जागा तो उसे महसूस हुआ कि रात के सपने ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा। सूरज उगने ही वाला था। आसमान हल्का गुलाबी था और हवा में एक पवित्र सी ठंडक थी। उसे लगा जैसे पूरा वातावरण आज उसे किसी नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। उसने प्रभु का स्मरण किया और सोचा कि अगर वास्तव में उसका जीवन बदलना है तो यह बदलाव उसे अपनी आत्मा की गहराई से स्वीकार करना होगा। वह महसूस कर रहा था कि बुधवार की छोटी छोटी बातों का प्रभाव सिर्फ उसी दिन तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता था। उसके भीतर यह सवाल भी उठ रहा था, क्या सिर्फ गलती न करने से ही जीवन सुधर जाता है, या क्या इन नियमों के पीछे कोई और गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी? इसका उत्तर खोजने की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अगली बार मंदिर जाकर वह संत से और बातें पूछेगा। उस दिन ऑफिस जाते समय उसका मन असामान्य रूप से शांत था। सड़क पर तेज ट्रैफिक था, लोग हड़बड़ी में इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन आरव को महसूस हुआ कि आज वह उस अव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। मानो उसके आसपास एक ऐसा वलय बना हो जिसमें सिर्फ शांत ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती थी। ऑफिस में भी अजीब सी सकारात्मकता महसूस हो रही थी। उसके सहकर्मी जो आमतौर पर तनाव में रहते थे, आज सामान्य से अधिक विनम्र और सहज प्रतीत हो रहे थे। शायद यह बदलाव परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर आई नई स्थिरता में था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। दोपहर के करीब उसे अचानक खबर मिली कि जिस प्रोजेक्ट में उसने खुद को शामिल नहीं किया था, उसमें बड़ा विवाद हो गया है। टीम में झगड़ा, गलत फाइलें जमा होना और क्लाइंट का गुस्सा। सभी लोग परेशान थे। आरव ने मन में सोचा, यदि वह शामिल होता तो वह भी इसी उलझन में फंस जाता। उसे पहली बार इतनी स्पष्टता से लगने लगा कि संयम सिर्फ नियम नहीं, बल्कि रक्षण है, एक अदृश्य कवच जो कठिनाइयों को दूर रखता है। शाम को वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे रुका जहां पहले वह संत के शब्दों के प्रभाव में ठहर गया था।
पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं और जमीन पर हल्की हल्की छाया बन रही थी। उस क्षण उसे लगा जैसे पेड़ भी किसी दिव्य चेतना में डूबा है। वह खड़ा रहा और सोचता रहा, क्या यह सब वास्तव में गणेश जी का संकेत है या यह सिर्फ उसका भ्रम है? पर तुरंत ही उसका मन जवाब दे बैठा। भ्रम मन को बेचैन करता है, संकेत मन को शांत करता है, और तू शांत है। उसे एहसास हुआ कि जो घटनाएं लगातार उसके आसपास घट रही थीं, वे सब उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए थीं। वह समझने लगा था कि आध्यात्मिक संकेत शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलते हैं, और घटनाएं कभी कभी बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत बड़े। उसने मानसिक रूप से तय किया कि वह अगला बुधवार भी पूरी सच्चाई और संयम से निभाएगा, चाहे उस दिन कैसी भी परीक्षा आए। तीसरे दिन यानी गुरुवार की रात उसे अचानक एक अनचाहा डर घेरने लगा। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे और कमरे में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। उसने बत्ती बुझाने की कोशिश की, पर मन अशांत था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसे कुछ बताना ना चाह रही हो। तभी उसे याद आया कि संत ने कहा था, जब मनुष्य सही मार्ग पर चलता है तो अंधकार उसे रोकने की कोशिश करता है। वह बिस्तर पर बैठ गया और आंखें बंद करके गणेश जी का स्मरण करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका मन शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण बदलने लगा है। हवा अब भारी नहीं थी, बल्कि हल्की और सुखद थी। वह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा और तभी उसे स्वप्न में वह आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, तुम सही दिशा में हो। वह चौंक कर जागा, लेकिन घबराया नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे लगा जैसे यह संदेश सीधे उस तक पहुंचा हो। अगले 2 दिन बिल्कुल सामान्य थे, पर भीतर से यह सामान्यपन भी नया लग रहा था। उसने अपने परिवार से खुलकर बातें करनी शुरू की, ऑफिस के कामों में मन लगाया और खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपने भीतर के क्रोध और अधीरता पर नियंत्रण करेगा। उसे महसूस हुआ कि संयम सिर्फ बुधवार का नियम नहीं, बल्कि पूरे जीवन का मंत्र है। वह हर काम सोच समझकर करने लगा। अब उसके शब्द भी पहले जैसे तेज नहीं, बल्कि संतुलित और संजीदा हो चुके थे। उसके दोस्त भी यह बदलाव महसूस करने लगे। एक शाम उसका दोस्त अविनाश बोला, यार तुझ में कुछ बदल गया है। पहले तू छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब तू जैसे शांति में रहता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ सीख रहा हूं। अविनाश को तो उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आरव जानता था कि यह बदलाव क्षणिक नहीं, बल्कि स्थायी होता जा रहा है। फिर आया अगला मंगलवार। बुधवार से एक दिन पहले आरव सुबह उठते ही बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे कल उसकी कोई बड़ी परीक्षा आने वाली है। वह पूरे दिन सावधान रहा, सोचता रहा कि शायद कल कुछ ऐसा होगा जो उसके संयम को चुनौती देगा। शाम को उसे एक कॉल आया। उसका मामा उसे बुला रहे थे, क्योंकि उनके घर अचानक कुछ मेहमान आ गए थे। आरव को वहां जाना था, पर उसने सोचा कि लौटते वक्त कहीं देर न हो जाए। वह बिना झिझके तुरंत तैयार होकर गया। वहां सब कुछ सामान्य था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा घटने वाला है। रात करीब 10 बजे वह घर की ओर लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह अजनबी था, भीगा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। उसने आरव से कहा, भैया मुझे अपने गांव जाना है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, सुबह लौटा दूंगा। आरव के भीतर एक पल के लिए दया उमड़ी, पर वह जानता था कि यह बुधवार से पहले की अंतिम परीक्षा है। उसने विनम्रता से कहा, भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, पर चाहे तो मैं किसी को फोन कर दूं, पुलिस की मदद ले दूं। वह व्यक्ति अजीब नजरों से देखते हुए वहां से हट गया। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी शक्ति को परखा था और वह परीक्षा में सफल हुआ था। आखिरकार बुधवार फिर से आ गया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रतीक्षित। इस बार जब आरव उठा तो उसके भीतर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चमक थी। उसने स्नान किया, पूजा की और पूरे विश्वास से प्रणाम किया। वह जानता था कि आज फिर उसकी परीक्षा होगी, पर अब वह यह भी जानता था कि वह हर परीक्षा के लिए तैयार है। ऑफिस में एक मीटिंग तय थी, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि वह उस निर्णय में शामिल नहीं होगा। दोपहर में उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अगर आज समय हो तो बैंक चलना है। पहले आरव तुरंत तैयार हो जाता, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, पिताजी आज बुधवार है, कल चलेंगे। पिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है बेटा। यह देखकर आरव का मन और शांत हो गया। उसने महसूस किया कि कई बार परिवार भी तब तक नहीं समझता जब तक मनुष्य खुद स्थिर न हो जाए।
शाम होते होते उसने महसूस किया कि आज उसके आसपास अद्भुत शांति है, जैसे हवा भी उसके निर्णय से प्रसन्न हो गई हो। रात को जब वह सोया तो उसे फिर वही दिव्य स्वरूप दिखा। इस बार गणेश जी हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। उस रात जब गणेश जी का दिव्य स्वरूप आरव के सामने प्रकट हुआ तो वातावरण किसी मंदिर के गर्भगृह जैसा पवित्र हो गया। हवा स्थिर हो गई, मानो समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। आरव ने स्पष्ट देखा, चमकदार स्वर्ण आभा में लिपटे गणपति बाप्पा उसके सामने खड़े थे। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी और मुस्कान में वह मधुरता जो टूटे हुए मन को भी संभाल ले। आरव का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे किसी खोए हुए व्यक्ति को वर्षों बाद घर का रास्ता मिल जाए। गणेश जी के हाथ उठे और उनके आशीर्वाद की किरणें मानो आरव के मन की हर अशांति पर गिरने लगी। उसी क्षण उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं, डर, भ्रम और पुराने घाव एक एक करके मिटते जा रहे हैं। गणेश जी ने कुछ कहा नहीं, पर उनकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश थी। जैसे वे कह रहे हों, तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। आरव ने फोल्डेड हैंड्स हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह दिव्य आभा धीरे धीरे ओझल होने लगी। लेकिन एक सुगंध, एक हल्की गर्माहट और एक अदृश्य सुरक्षा का वलय उसके आसपास रह गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसे महसूस हुआ कि रात का अनुभव सिर्फ सपना नहीं था, वह एक दिव्य स्पर्श था। उसका हृदय हल्का था, मन निरंतर शांत और उसकी सांसें जैसे किसी नई लय में चल रही थीं। वह उठकर मंदिर की ओर गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, लौ बिना हवा के भी नाचने लगी। उसने मन ही मन सोचा, यह संयोग नहीं है। उसे आज आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल दिखाई दे रही थी। जब उसने गणेश जी का नाम लिया तो ऐसा लगा जैसे पूरा घर उस नाम की ध्वनि में गूंजने लगा हो। वह कुछ देर तक पूजा में बैठा रहा और फिर उसने दही और फल का साधारण सा नैवेद्य चढ़ाया। आज उसे कुछ विशेष निर्देश जैसे भीतर से ही मिल रहे थे। अत्यधिक खर्च नहीं करना, किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, किसी गरीब की मदद जरूर करना और किसी भी प्रकार के लोभ से खुद को बचाकर रखना। वह समझ रहा था कि बुधवार नियमों का दिन है, पर अब वह यह भी समझने लगा था कि हर नियम का आधार सिर्फ एक है, मन की पवित्रता। उस दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही वातावरण फिर से बदला हुआ प्रतीत हुआ, जैसे हर चेहरे पर कोई अनदेखा तनाव था। सामान्य दिनों में ये लोग बहस करते, शिकायतें करते, लेकिन आज हर कोई किसी अजीब सी बेचैनी में था। आरव शांत होकर अपनी जगह बैठ गया। तभी मैनेजर भागते हुए आए और बोले कि कंपनी की एक बड़ी फाइल गुम हो गई है और क्लाइंट ने कड़ा नोटिस भेजा है। सभी लोग उलझ गए। किसी ने कहा कि वह फाइल मंगलवार रात तक तो मौजूद थी। किसी ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर मिटाई है। माहौल अस्त व्यस्त हो चुका था। आरव बिल्कुल शांत था। वह जानता था कि यदि आज उसने भावनाओं में बहकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वह परीक्षा में विफल हो जाएगा। उसने चुपचाप अपना सिस्टम खोला, लॉग चेक किए और धीरे धीरे उसकी नजर एक गलती पर गई। टीम के एक सदस्य ने गलती से फाइल गलत फोल्डर में भेज दी थी, लेकिन उसकी गलती पकड़ना भी एक परीक्षा थी, क्योंकि वह सदस्य बहुत अहंकारी था और अक्सर बदतमीजी करता था। यदि आरव उसे सामने लाता तो झगड़ा होना तय था, लेकिन आरव ने बुद्धि और विनम्रता का सहारा लिया। वह मैनेजर के पास गया और धीरे से बोला, सर, मुझे लगता है फाइल यहाँ है, शायद किसी की छोटी सी गलती हुई है। इतना भर कहना काफी था। मैनेजर ने फाइल देखकर राहत की सांस ली और बाकी ऑफिस में तनाव खत्म हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस अहंकारी व्यक्ति को पता भी नहीं चला कि गलती उसकी थी। आरव ने मन में सोचा, कभी कभी किसी को दोष देने से बड़ा पुण्य उसे बिना बताए बचा लेना होता है। शायद यही गणेश जी का मार्ग था, क्रोध नहीं, करुणा से जीत। शाम को ऑफिस से लौटते हुए सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो गई। हवा ठंडी थी और आसमान बादलों में डूबा हुआ। वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी थी। उनके कपड़े भीगे हुए थे और उनके सामने सब्जियों की टोकरी गिरी पड़ी थी। लोग तेजी से गुजर रहे थे, जैसे किसी को रुककर मदद करने की फुर्सत ही नहीं थी। आरव कुछ क्षण खड़ा रहा। उसने सोचा, आज बुधवार है, क्या मुझे मदद करनी चाहिए? क्या इससे कोई नियम टूटेगा? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की आवाज बोली, दान और करुणा कभी गलत नहीं होती। वह तुरंत आगे बढ़ा, टोकरी उठाई, सब्जियां समेटी और अम्मा को बारिश से बचाकर छाते के नीचे बैठाया। अम्मा कांपती आवाज में बोली, बेटा, आज पूरा दिन कुछ भी नहीं बिका, लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं।
यह सुनकर आरव के दिल को कुछ हुआ। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर अम्मा को देते हुए कहा, भगवान किसी से नाराज नहीं होते अम्मा, शायद आज वे आपको मेरी मदद भेजना चाहते थे। अम्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरवी के सिर पर हाथ रखा। वह स्पर्श जैसे किसी दिव्य ऊर्जा की तरह उसके भीतर उतर गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह सिर्फ साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि गणेश जी की प्रसन्नता का संकेत था। रात को घर पहुंचकर उसने हल्का भोजन किया और थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते हुए आज उसका मन बहुत गहराई तक उतर रहा था। उसे महसूस हुआ कि मन के भीतर कई परतें होती हैं, कुछ इच्छाओं की, कुछ डर की, कुछ पुरानी स्मृतियों की, लेकिन इन सभी के पार एक बहुत शांत जगह होती है, जैसे किसी विशाल सागर के बीच में एक शांत द्वीप। ध्यान करते करते वह उसी शांत केंद्र में पहुंचने लगा। कुछ क्षणों बाद उसे लगा कि कमरे का वातावरण फिर बदल रहा है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई पवित्र उपस्थिति उसके सामने है। हवा में सुगंध फैल गई। एक हल्की सी घंटी की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। वह समझ गया कि यह संकेत है, एक और परीक्षा आने वाली है, लेकिन इस बार वह परीक्षा भावनात्मक होगी, स्थिरता की होगी। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो घर में एक तनावपूर्ण माहौल था। उसके पिता और बड़े चाचा का फोन पर किसी बात पर झगड़ा हो गया था। दोनों की आवाजें तेज थीं और मां घबराई हुई दिख रही थीं। आरव समझ गया कि यह वही परीक्षा है जिसका संकेत उसे ध्यान में मिला था। उसने शांत भाव से पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, इतनी सुबह सुबह तकरार अच्छी नहीं, चलिए मैं बात करता हूँ। उसने फोन लिया और बड़े चाचा से शांत स्वर में बात करते हुए कहा, चाचा, शायद आप दोनों ही भावनाओं में बोल गए। अगर हम सब शांत होकर सोचें तो समस्या हल हो सकती है। उसके चाचा कुछ देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, हो सकता है बेटा। कुछ ही मिनटों में बातचीत शांत हो गई। पिता ने फोन रखते हुए गहरी सांस ली और कहा, तू ना होता तो आज बड़ा विवाद हो जाता। आरव मुस्कुराया, पर भीतर उसने महसूस किया यह उसका नहीं, गणेश जी का मार्गदर्शन था। बुधवार के संयम का प्रभाव उसके परिवार तक फैलने लगा था। शाम होते होते आरव ने महसूस किया कि उसके मन में एक नई स्थिरता आ चुकी है। वह खुद को उन लोगों में बदलता देख रहा था जिनमें आध्यात्मिक ताकत अपने आप उतर आती है। वह अब केवल नियम नहीं निभा रहा था, बल्कि नियम उसके भीतर का हिस्सा बनते जा रहे थे। उसने खुद से कहा, शुरू में मैंने सोचा था कि बुधवार के 5 काम न करने से जीवन बदलता है, पर अब मैं समझ रहा हूं कि इन नियमों से बदलता मन जीवन बदलता है। उसी रात जब वह सोने लगा तो उसे स्पष्ट लगा कि गणेश जी अब उसे केवल संकेत नहीं दे रहे, वे उसे मार्ग पर चला रहे हैं। उसने आंखें बंद की और नींद में डूबने से पहले उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कल तेरी सबसे कठिन परीक्षा है। इसके साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और आरव के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला है। उस रात आरव को जितनी गहरी चेतावनी मिली थी, उतनी ही गहन बेचैनी भी मन में बनी रही। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार उसके मन को संकेत दे रही हो कि आने वाला दिन केवल परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की तपस्या जैसा होने वाला है। वह रात देर तक नींद और जागरण के बीच डोलता रहा। जब सुबह के हल्के प्रकाश ने कमरे में प्रवेश किया तो उसे महसूस हुआ कि वातावरण किसी असामान्य ऊर्जा से भरा है। हवा स्थिर थी, घर में अजीब सी शांति थी और मन विचित्र रूप से सचेत। वह उठकर मंदिर की ओर गया और गणेश जी को प्रणाम किया। जिस दीपक को उसने कल रात बुझाया था, वह आधा जला हुआ आज भी वैसा का वैसा ही था, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने संभाल रखा हो। आरव ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, बाप्पा, आप जो भी करवाना चाहते हैं मुझे शक्ति दीजिए। और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया हो। वह तुरंत समझ गया, गणेश जी साथ हैं, लेकिन आज आने वाला समय कठिन होगा। दिन की शुरुआत कुछ साधारण घटनाओं से हुई, लेकिन हर घटना में एक अनदेखा संघर्ष छिपा था। सबसे पहले उसकी छोटी बहन आयुषी रोती हुई उसके पास आई। उसने बताया कि उसके कॉलेज में किसी ने उसके बारे में गलत बातें फैला दी हैं। आयुषी आहत थी, क्रोधित भी थी और बार बार कह रही थी कि वह जाकर सबको जवाब सुनाएगी। आरव ने उससे शांत स्वर में कहा, आज बुधवार है और गणेश जी ने सिखाया है कि क्रोध से कभी सम्मान नहीं मिलता। आयुषी पहले तो बोलने लगी कि वह गुस्सा कैसे रोक सकती है, लेकिन आरव के चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता देखकर वह चुप हो गई। उसने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा,
अगर तुम सच में जीतना चाहती हो तो आज कुछ मत कहना, बस चुप रहना और सच को अपने आप बोलने देना। आयुषी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर तू कह रहा है तो कोशिश करूंगी। आरवी समझ गया कि यह पहली परीक्षा परिवार की भावनाओं पर थी और वह उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन भीतर उसे यह भी पता था कि यह तो केवल प्रारंभ है। दोपहर तक ऑफिस में स्थिति अचानक बदलने लगी। कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था जिसमें आरव की टीम को नेतृत्व करना था, लेकिन बोर्ड मीटिंग में अचानक एक नई घोषणा हुई। प्रोजेक्ट लीड को बदलकर एक नया व्यक्ति लाया जा रहा था, जिसके बारे में सब जानते थे कि वह घमंडी है, तानाशाही स्वभाव का है और अक्सर गलत निर्णय ले लेता है। ऑफिस के कई लोग इस बदलाव से परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोट आरव को लगी, क्योंकि यह उसका हक था, उसकी मेहनत थी और उसके नाम पर ही क्लाइंट ने प्रोजेक्ट स्वीकार किया था। उसके मन में एक क्षण के लिए असंतोष उठा, हल्का गुस्सा भी आया और ऐसा लगा जैसे वह जाकर मैनेजमेंट से शिकायत करे। लेकिन जैसे ही उसके भीतर भावनाएं उबाल पर आने लगी, उसे वही दिव्य आवाज याद आई, सबसे कठिन परीक्षा आज है। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और गहरी सांसें लेकर खुद को स्थिर किया। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, यदि यह भी आपकी लीला है तो मैं शिकायत नहीं, धैर्य चुनूंगा। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर कोई अदृश्य हाथ ठहर गया हो। वह समझ गया कि क्रोध करना आसान है, लेकिन संयम यही असली परीक्षा है। शाम को काम से लौटते समय वह मेट्रो स्टेशन पर था। वहां भी एक अजीब घटना उसका इंतजार कर रही थी। एक आदमी किसी गरीब को धक्का देकर उससे बिना कारण बहस करने लगा। लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई बीच में नहीं आ रहा था। वह गरीब आदमी हाथ जोड़कर कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति लगातार अपशब्द बोल रहा था। आरव के भीतर अचानक बहुत तेज गुस्सा उठा। उसे लगा कि वह जाकर उस आदमी को खूब सुनाए, उसे बताए कि दूसरों को नीचा दिखाना कोई ताकत नहीं। लेकिन उसी क्षण उसे बुधवार के 5 निषेध याद आए, विशेषकर क्रोध, अपशब्द और विवाद से दूर रहना। उसने गहरी सांस ली, स्थिति का शांत विश्लेषण किया और धीरे से आगे बढ़ा। उसने उस गरीब को पास खींचकर कहा, आइए यहाँ से जाते हैं। फिर सामने वाले व्यक्ति से बहुत विनम्रता से कहा, भाई साहब, ज्यादा भीड़ हो रही है, आप जाइए, मामला खत्म हो गया। उसका शांत स्वर उस आदमी को कुछ पल के लिए हैरान कर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे चलता बना। आसपास खड़े लोग आरव को आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उसने बिना लड़ाई किए लड़ाई जीती थी। यह वह जीत थी जो केवल बुद्धि और संयम से मिलती है। वह चला और चलते समय उसके मन में एक ही बात गूंजती रही, बाप्पा ने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात को घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो घर में एक बहुत भारी वातावरण था। पिता को तेज सीने में दर्द था और मां घबराई हुई थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। आरव तुरंत पिता को पकड़कर बैठाया, पानी दिया और एम्बुलेंस या डॉक्टर को कॉल करने लगा। लेकिन तभी पिता ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं, यह दर्द पुराना है, बस तनाव की वजह से हुआ है। आरवी के मन में घबराहट थी, लेकिन वह जानता था कि भय भी बुधवार का एक बड़ा दोष माना गया है। उसने खुद को संयमित किया, पिता के ऊपर एक गीला कपड़ा रखा और पास बैठकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओस गण गणपतये नमः मंत्र की ऊर्जा वातावरण को स्थिर करने लगी। कुछ ही मिनटों में पिता की सांसें सामान्य होने लगी। मां ने राहत की सांस ली। पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरी उपस्थिति से शांति मिलती है, तू पहले जैसा नहीं रहा। आरव ने आंखें झुका ली। वह जानता था कि यह उसके बदलाव की नहीं, गणेश जी के सानिध्य की देन थी। रात लगभग 2 बजे के आसपास, जब सब सो चुके थे, तभी अचानक कमरे में असाधारण प्रकाश फैलने लगा। आरव हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। प्रकाश धीरे धीरे एक परिचित स्वरूप में बदलने लगा। गणेश जी फिर उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप पहले से कहीं अधिक तेजस्वी था। उनके चारों ओर दिव्य आभा के मंडल फैल रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी थी। आरव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गणेश जी ने उसे संकेत से शांत रहने को कहा। फिर उनकी दिव्य आवाज उसके भीतर गूंजी, आज तूने वह सीखा है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बुधवार केवल नियमों का दिन नहीं, बल्कि आत्मा को स्थिर करने का दिन है। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, बापा, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुआ? गणेश जी मुस्कुराए। परीक्षा कठिन थी, पर तूने संयम चुना,
करुणा चुनी, बुद्धि चुनी और सबसे बढ़कर तूने अहंकार को त्यागा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। यह सुनते ही आरव के भीतर जैसे अनंत प्रकाश फैल गया। उसे लगा जैसे उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा किसी दिव्य ऊर्जा से भर रही है। गणेश जी ने आगे कहा, मनुष्य बुधवार को 5 गलतियां इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे मुझे क्रोध आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये 5 दोष मनुष्य के भीतर की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। क्रोध बुद्धि को खाता है, लोभ संस्कारों को तोड़ता है, अपशब्द पुण्यों को जलाते हैं, विवाद मन को अपवित्र करते हैं और अनावश्यक खर्च घर की लक्ष्मी को नष्ट करता है। जो इन 5 बातों से खुद को बचा लेता है वह मेरे करीब आ जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा जैसे यह वचन उसके जीवन के लिए दिशा बन रहे हों। गणेश जी ने अंतिम बार अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तेरा मार्ग अब और भी उजला होगा, लेकिन याद रख, प्रत्येक बुधवार तेरी परीक्षा होगी और जो संयम हर दिन निभाएगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। इतना कहकर उनका स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, लेकिन उनके आशीर्वाद की ऊष्मा कमरे में देर तक बनी रही। सुबह होने पर आरव का चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और तेजस्वी दिख रहा था, जैसे रात ने उसे नया जन्म दे दिया हो। वह उठकर मंदिर के सामने बैठा, दीपक जलाया और गणेश जी से कहा, मैं अपने जीवन में हर बुधवार ही नहीं, हर दिन पवित्रता निभाने का प्रयास करूंगा। उस दिन से उसके जीवन में अजीब सी सहजता आ गई। समस्याएं पहले जैसी आती थीं, पर अब वे उसे विचलित नहीं करती थीं। उसने खर्च में संयम रखा, विवादों से दूर रहा, अपशब्दों को त्याग दिया, क्रोध पर विजय पाई और लोभ से स्वयं को बचा लिया। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल शांत महासागर जैसा हो गया। घर में शांति बढ़ी, ऑफिस में सम्मान बढ़ा और धीरे धीरे वह उसी प्रोजेक्ट का लीड भी बन गया, लेकिन इस बार बिना किसी संघर्ष के, केवल अपने कर्मों और शुद्ध मन के कारण। उसके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों ने भी परिवर्तन महसूस किया। आयुषी ने एक दिन कहा, भैया, लगता है तू मानव नहीं, किसी संत जैसा हो गया है। वह मुस्कुरा देता, लेकिन उसके भीतर वह रात आज भी जीवित थी जब गणेश जी ने उसे आत्मा का दर्पण दिखाया था। इस प्रकार आरव की कहानी यह दर्शाती है कि बुधवार के 5 नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का मार्ग है। जब मनुष्य क्रोध, लोभ, विवाद, अपशब्द और अनावश्यक खर्च से दूर रहता है, तभी गणेश जी उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। आरवी की तरह जिसने संयम चुना, उसे केवल आशीर्वाद ही नहीं मिला, उसे नया जीवन मिला। वह समझ गया था कि भगवान नाराज कर्मों से होते हैं, व्यक्ति से नहीं, और जो अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है उसके ऊपर गणेश जी का स्नेह सदा बना रहता है। दर्शक बंधु, यह ज्ञान केवल कथा नहीं, गणेश जी द्वारा दिया गया एक दिव्य संकेत है, क्योंकि विघ्नहर्ता कभी क्रोधित नहीं होते बिना कारण। और जिस दिन को उन्होंने स्वयं बुद्धि, सौभाग्य और कल्याण का दिन बनाया, उस दिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो अनजाने में भी उनकी कृपा को दूर कर देते हैं। आज हमने जाना कि बुधवार के दिन किए गए 5 सरल से दिखने वाले कर्म कैसे जीवन में रुकावटें, मानसिक बोझ और कार्यों में अनचाहा विघ्न पैदा कर सकते हैं, और यह भी कि गणेश जी का आशीर्वाद उसी के साथ रहता है जो जीवन में नियम, अनुशासन और पवित्रता को अपनाता है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपको सचेत किया, आपके मन में गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धा बढ़ाई और आपके जीवन में सकारात्मकता की एक नई रोशनी जगाई, तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और ज्ञान सुनने से जीवन में स्थिरता आती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई चेतावनी और गणेश जी के एक और अद्भुत उपदेश के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा आपके जीवन से सभी विघ्न, सभी दुख और सभी बाधाएं दूर करें। आपके घर में बुद्धि, संपत्ति और शांति का वास हो। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय सनातन धर्म।